जय हिंद। आज एसएससी जीडी की करंट की हमारी दूसरी श्रृंखला है और जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार जिस प्रकार से तैयारी की थी, जिस प्रकार से कंटेंट को कंप्लीट किया था, उसी प्रकार से आगे चलते हैं। आशा करता है कि आप लोगों के नोट्स सब कंप्लीट होंगे। जिनके नहीं है वो पिछला वीडियो देख लेंगे और उसी के आगे आज हम चलेंगे। आप सारी करंट को एक जगह नोट करेंगे और अपनी तैयारी को और धार देंगे। ठीक, तो चलते हैं, इस बार देखते हैं क्या है करंट है। और सब लोग आ जाइए, अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और इसी के आगे चलते हैं। ठीक, चलिए। तो क्या क्वेश्चन है आप? देखिए, पहला जो आपका आज, चूंकि आज की जो श्रृंखला है वो अधिकतर खेलों से संबंधित है और एसएससी खेलों पर हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके करंट में जोड़ देती है। आज कुछ आधा पोर्शन हम आज देखेंगे और आधा कल देखेंगे। जैसा आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, ये सब आपका करंट का है और इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखिए पहला जो आज का क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है सुल्तान जोहर। आप सबको पता है कि सुल्तान जोहर का संबंध किससे है? तो डायरेक्ट स्टैटिक्स में पूछ लेते हैं, हॉकी से। और इस बार का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ बेटा? मलेशिया में। ठीक है ना? तो पहली बार तो आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि सुल्तान जोहर का संबंध किस खेल से संबंधित है, और इसके बाद इसका इस बार आयोजन कहाँ पर हुआ है। फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया और भारत विजयी रहे। ये याद रखिएगा कि फाइनल मैच किसने जीता बेटा? भारत ने। इसी प्रकार से आप भी प्रेरित करते जाइएगा। अभी कुछ दिनों पहले उनकी क्लास हुई थी, बहुत अच्छी क्लास हुई थी, उसमें नो डाउट बहुत मेहनत की जा रही उनके द्वारा। ठीक है ना? राफेल आज बहुत अच्छा उड़ रहा था, इसमें नो डाउट। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये प्रश्न है कि नेत्रहीन T20 विश्व। देखिए आजकल के प्रश्न जो है वो इस जैसे पहले था कि क्रिकेट के ऊपर ज्यादा बनते थे, तो ये क्रिकेट के ऊपर अब भी बनते हैं, लेकिन क्रिकेट पुरुष से ज्यादा महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से देखिए नेत्रहीन T20 विश्व कप, आप नॉर्मल सा T20 विश्व कप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा प्राइम एम्बेसडर किसको चुना गया है? युवराज सिंह को चुना गया है। ठीक है, आपको पता है 2022 की मेजबानी जो नेत्रहीन T20 विश्व कप, उसकी मेजबानी कौन कर रहा था? भारत। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा। ठीक है ना? तो ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि हाल ही में बीसीसीआई ने क्या किया है? पहले पुरुषों और महिलाओं के जो वेतन थे प्रति मैच वो डिफरेंस थे। अब उन्होंने क्या कर दिया है? दोनों चाहे पुरुष हो चाहे वो महिला, दोनों की जो क्रिकेट आपके मैच होंगे उसमें जो अलग अलग प्रतियोगिताएं होती, जैसे टेस्ट, एक दिवसीय और T20, तो इन दोनों को प्रति मैच की राशि सेम कर दी कि जो आपके पुरुष को मिलेगी वो आपको महिला को। हालांकि ये पहले भी कर देना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा किया है इन्होंने निर्णय। ये सराहनीय निर्णय है और सराहनीय निर्णय को एग्जामिनर जरूर पूछेगा। ठीक है ना? तो इसको भी याद रखिएगा कि पुरुष और महिला क्रिकेटरों के बराबर मैच की जो है बराबर कर दी गई। हाँ, कितनी कर दी गई इस पर भी थोड़ा सा नजर रखिएगा। टेस्ट मैच में एक मैच के लिए 15 लाख, एक दिवसीय के लिए 6 लाख और इसी प्रकार से T20 के लिए 3 लाख रुपए का प्रावधान। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट करते जाइएगा साथ साथ। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। आपको पता है घरेलू आपका क्रिकेट प्रतियोगिता है, जो इस बार देखा जाए तो कुल कितनी टीमों ने शिरकत की? 38 टीमें। ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि वो आपको आंसर देंगे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिसका संबंध घरेलू प्रतियोगिता क्रिकेट से। ठीक है, फाइनल मैच इनके मध्य खेला गया है। इस वर्ष कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 38 टीमें। फाइनल मैच आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश और मुंबई के मध्य खेला गया है। इसके पीछे हिमाचल प्रदेश और मुंबई के मध्य खेला गया। ठीक, और ये मैच किसने जीता है? आप देख रहे हैं ये मैच इस बार मुंबई ने जीता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सैयद मुश्ताक अली जो फाइनल मैच मुंबई में जीता है। हालांकि मुंबई का रणजी में अच्छा खासा बोलबाला रहता है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा अभी तक तो तमिलनाडु जीता था। अब जीता है किसने? मुंबई।
तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फटाक से नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार वो मैंने जीता तो हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए इस प्रकार के आप तैयारी में आप कम समय में बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार से हम फ्रेमिंग करके आपको आसानी से समझा रहे हैं। आप भी इसी प्रकार से फ्रेमिंग करेंगे, लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे से फ्रेमिंग कर दीजिए, जैसे हमारा वैसे आप अपना करिए। आप बहुत तेज आगे बढ़ेंगे बाकी की अपेक्षा। चलिए बाकी लोगों को 4 क्वेश्चन ऑप्शन में लड़ने दीजिए, समय हमारी। देखिए अभी लास्ट टाइम हमने जो पिछला वीडियो था आपको क्या बताया था, उसमें हमने पुरुषों का जो आपका T20 था उस पर हमने चर्चा की थी, ठीक है ना। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका महिलाओं का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, देखिए सही हो जाएगा। देखिए अब आपसे पूछेंगे T20 पुरुषों में कौन सा संस्करण कौन सा था, 8वां संस्करण था। मेजबानी कौन कर रहा बेटा, बांग्लादेश। कुल टीमें कितनी खेल रही, 7। देखिए भले हम उसमें नहीं कुछ कर पाए पुरुषों में, लेकिन महिलाओं ने लाज रखी और विजेता रही। देखिए लंका का तो हम देखिए कुछ भी हो, लंका ने जिस प्रकार से T20 वर्ल्ड कप जीता, सॉरी एशिया कप, ठीक है, कोई नहीं सोच रहा था कि ये जीत सकती है। लेकिन देखो अब यहाँ पर देखिए हम लोग T20 महिलाओं में हमने जीता है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, ये भी भारतीय चेन्नई जी 217 रन बनाए। फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, रेणुका जी रही। ठीक है, देखिए एक प्लेयर ऑफ द मैच होता है, एक मैन ऑफ द सीरीज होता है। प्लेयर ऑफ द मैच का मतलब होता है उस मैच में जिसने कितना अच्छा खेला या प्रदर्शन किया। वो खेल से भी हो सकता है, वो आपकी फील्डिंग भी हो सकती है, वो आपकी बैटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैन ऑफ द सीरीज की अगर बात की जाए तो मैन ऑफ द सीरीज उस पूरी श्रृंखला में कौन अच्छा खेला है, ठीक, एवरेज देखा जाता है, ठीक है ना। तो मैन ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा बहुत अच्छी बॉलर है, ठीक है, 13 विकेट लिए हैं। आपको हम बता दें महिला T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट भी लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, दीप्ति शर्मा, ठीक है। तो आपको ये मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा, मैन ऑफ द मैच कौन रहा, मैन ऑफ द मैच रेणुका, ठीक है, रेणुका जीत भी है हिमाचल प्रदेश, और मैन ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार हमने देखे थे कि यूरोपीय ओपन या ATP ओपन, इस प्रकार से प्रश्न आपके लगातार बने थे, ठीक है ना। अब इस प्रकार के प्रश्न देखिए करने का तरीका क्या होता है, नाम थोड़े से आपको अजीब गरीब लगेंगे तो आप जरूरी नहीं कि पूरा नाम याद रखिएगा, कोई भी आपको जो सरल लग रहा हो उसको उठा लीजिए, ठीक है ना। और खासकर जीता है उस पर नजर रखिएगा, ठीक है, फेलिक्स जीते हैं, ठीक है, जो कि कनाडा से संबंधित है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका काम क्या कि पूरा नाम याद रखें, कोई जरूरी नहीं है, आप बस शॉर्ट से याद किए फेलिक्स जीते हैं जो कि कनाडा से, ठीक है। हराया किसको है, सेवा को हराया है, याद रखिएगा, अमेरिका से। जरूरी नहीं कि आप पूरा स्टेन याद रखिए, आप सेवा याद रखिए तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक। चलिए अगला हम प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कुआफू। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे। कुआफू क्या है, देखिए क्या है, चीन का पहला अंतरिक्ष सौर वेधशाला, ठीक है ना। तो ये प्रश्न देखिए बनेगा क्या, कुआफू है एक सुपर कंप्यूटर है, हाल ही में किसी की प्रजाति बता देंगे, ठीक है, या सौर वेधशाला है, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के जो कुआफू और फुगाकू एक जैसा लगता है। कुआफू आपको पता है कि आपका कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, तो फुगाकू जापान का। तो आप कुछ नाम मिलता जुलता लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, वो फुगाकू है, ये कुआफू है, ठीक है, जो कि चीन का क्या होगा, सौर वेधशाला है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि चीन की पहली सौर वेधशाला है, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, सेल्फ ड्राइविंग खुद, ठीक है, हाल ही में किस देश ने लॉन्च की है। तो आप देश आपसे पूछेंगे तो जर्मनी, शहर आपको पूछा जाता है हैम्बर्ग। हमने आपको अभी नदियों के किनारे हमने लगभग सारे शहर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जल्दी से जल्द आप इसको बताइए कि हैम्बर्ग जो है शहर वो किस नदी के किनारे, आप फटाक से इसका आंसर लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। जहां जहां हम लिखते जा रहे हैं उसको भी आप लोग एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा हम 1 साल का मटेरियल ले चल रहे हैं,
ये हम करा भी चुके हैं और दोबारा चूंकि ऑनलाइन बच्चों के लिए हमने कराया है। आपसे रामायण सर्किट ट्रेन प्रारंभ की गई, ठीक है। उद्देश्य आप पता है, रामायण सर्किट इसका मतलब राम भगवान से संबंधित जो धार्मिक स्थल उनके दर्शन कराए जाए, ठीक। अब प्रारंभ कब कहाँ से की गई है? ये दिल्ली के सफदर, कहाँ से बेटा? दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। आपको पता पहली सवारी ट्रेन में चली दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से लगभग 7500 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, कितने 17 दिनों की यात्रा करेगी। हाँ, यहाँ से आपको ये देखना है कि लगभग क्या है, तो उसमें बताया जा रहा है 10 राज्य, कितने राज्य इसमें शामिल है? 10 राज्यों के 15 स्थल शामिल, 10 राज्यों के 15 स्थल शामिल। हमने 15 के 15 स्थल लिख दिए, आराम से इसको नोट करिए। देखिए ये प्रश्न कैसे आए, यूपी स्पेशल में ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे स्थल हैं जो रामायण सर्किट में शामिल। आप देखिए उत्तर प्रदेश के 3, कितने बेटा? 3। अब जब इसको आप काउंट करोगे तो हम देखिए, हम काउंट कर दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। अब आपको लगेगा कि भैया एक कहाँ गया, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। जो चित्रकूट है ना, वो चित्रकूट देखिए मैंने लिख दिया है यूपी और एमपी, चित्रकूट दोनों में आता है। तो चित्रकूट में कुछ राम भगवान के ऐसे स्थल हैं जो यूपी में आते हैं और कुछ एमपी में। तो चित्रकूट 2 बार है आपका, चित्रकूट वो भाग जो यूपी में आता है, चित्रकूट का वो भाग जो एमपी में आता है। तो इस प्रकार से स्थल कितने हो गए बेटा? 15। यूपी कितने हो गए आपके? 3। अब जैसे अभी, हाँ देखिए आपके लिए हमने बताया था कि जो अपनी दक्षिण अकेडमी, इसकी देखिए पहली बात ये चीज़ समझ लीजिए आप कि अगर आप किसी स्टेट के भरोसे बैठे हुए हैं कि केवल आपको यूपी ही जॉब देगी, ऐसा है, ठीक है ना। कहीं से भी आपको जॉब मिल रही, पहले जॉब लीजिए। जैसे एमपी आपका, अभी एमपी पटवारी का फॉर्म आपका स्टार्ट है, आप उसको फिलअप करिए। आपके लिए एमपी स्पेशल का काम हमारा है, ठीक है, आपका नहीं, हम आपको पूरा एमपी स्पेशल पढ़ाए। देखिए एमपी स्पेशल क्या होता है, अब यही आपका एमपी स्पेशल बन जाएगा कि रामायण सर्किट ट्रेन के तहत एमपी के कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिनके दर्शन कराएंगे। तो आप देखिए एमपी के हमने आपको लिख दिया है चित्रकूट वाला भाग, ठीक। तो चित्रकूट वाला भाग केवल सिंगल शामिल और बाकी कोई भी नहीं, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है स्थल पूछ ले, हो सकता है कितने राज्य शामिल हैं ये पूछ ले, या इसमें से कोई स्थान पूछ लेगा। और कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। इस पे थोड़ा नजर रखिएगा, ये भी हम एसएससी तो कम, लेकिन ये है कि यूपी पुलिस के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी स्पेशल और एमपी स्पेशल याद रखिएगा, ठीक। चलिए, हाँ, जनजातीय गौरव दिवस, आपको पता है कि हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय, देखिए आज़ादी किसी एक की देन नहीं थी, उस पर अलग अलग वर्गों से लोगों ने अपना योगदान दिया था, ठीक है। उन्हीं में से एक वर्ग जनजाति वर्ग था। हमने आपको जनजाति के बारे में एक विवरण बताया था थोड़ा सा, कि देखिए जनजातियों को आप ये मत समझिए कि जनजाति कुछ अलग है। जनजाति और हमें केवल एक फर्क है, वो कम बातों में है, विकास, ठीक है ना। वो अभी उनका विकास नहीं हुआ, अभी वो पुराने तरीकों से रह गए, ठीक है ना। हम लोग क्या है कि हम टी शर्ट पहने हैं, जीन्स पहने हैं, अच्छे से आप आधुनिक जीवन में हम प्रवेश कर चुके हैं, आधुनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। वो आज भी पुराने तरीके से पेड़ों की छाल पहनकर, पेड़ों पर रहकर कंदमूल खाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। कुछ मांसाहारी विहारी भी होते हैं, तो वो जनजाति है। कुल मिलाकर विकास की अभी मुख्य धारा से वो अलग है। जिस समय वो विकास की मुख्य धारा पे आ जाएंगे, वो भी हम जैसे लोग हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको हमने पढ़ाया है कोल विद्रोह, है ना, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा का नाम आप जानते हैं, उलूगन कहते हैं, ठीक है ना। तो उनके योगदान को देखते हुए ये हुआ कि क्यों ना आप एक स्पेशल उनके लिए डे निर्धारित कर दीजिए, ताकि ऐसा याद तो रहे कि भाई एक वर्ग ऐसा भी था कि जो समाज की मुख्य धारा से अलग होते हुए भी समाज के साथ वो देश के लिए लगा था, वो अलग है लेकिन अपना योगदान कर रहा है, उसको भी आजादी चाहिए। वो है जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार ये डेट आए 15 नवंबर। इस डेट को इंपॉर्टेंट का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा कि किसी न किसी पेपर में जरूर आएगा, आपको हम बता दें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, राष्ट्र ई गवर्नेंस
आपका सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट अभी आई थी। ई गवर्नेंस का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि सबसे अच्छा सुशासन कहाँ का चल रहा है, कहाँ पर। देखिए इससे 7 क्षेत्र लगभग इसमें शामिल किए गए हैं। कितने क्षेत्र बता? 7 क्षेत्र शामिल किए, जैसे शिक्षा, समाज कल्याण, पर्यावरण आदि। ठीक, अब आपसे इसमें एक प्रश्न क्या पूछेंगे, या तो आपसे ये पूछेंगे कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रथम स्थान किसका आया है और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो केंद्र शासित प्रदेश किसका आया? जम्मू कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। देखिए जब से ये यूटी पे आया है और 370 वाला मामला खत्म हुआ है, तो इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछली बार आपने देखा था जब शायद जीडी में जम्मू कश्मीर का पहनावा पूछा गया था। ठीक, तो आपको जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा विशेष नजर रखनी होगी, और राज्यों में जो आपका है वो नागालैंड है। कौन है बेटा? नागालैंड। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पहला जो याद रखिएगा, हमने कम से कम 2 रखे, आप दोनों नोट कर लीजिए। चलिए, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। यूपी स्पेशल का इस बार का छपा प्रश्न आपको मिलेगा। ये देखिए बहुत छाट के क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप बाकी यूट्यूब अपना चेक करते हैं, सब लोग अपनी मंदिर एक चीज आती है, सब मेहनत करते हैं। हम भी गेस कर रहे हैं, बाकी लोग भी गेस कर रहे हैं, जिसका अच्छा लिखे, ठीक है ना, और जिसका फंस जाए नंबर। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा फंस गया तो बहुत अच्छा पढ़ा ना, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सीधी सी बात। इसमें कभी हम देखते हैं यूट्यूब में अपने मियाँ मिट्टू बने हैं कि हम ही पढ़ाते हैं जो हम हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, सब प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, और सारा सबके प्रयास सराहनीय। देखिए आपसे प्रश्न क्या थे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया है, ठीक है। तो ये सबको पता है 1 दिन आरक्षित किया गया है, और उनके लिए जो समय है वो कम से कम कितना निर्धारित किया गया है, कम से कम 3 मिनट और अधिक से अधिक 8 मिनट, ठीक है। मतलब कि जो बोलना है उनको अपनी वक्तव्य जारी करना है, तो उनके लिए 1 दिन है कि जिसमें केवल महिलाओं से संबंधित होगा। और ये प्रश्न देखिए कैसे आएगा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के लिए 1 दिन आरक्षित किया है, ठीक है, सीटें नहीं 1 दिन आरक्षित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा? उत्तर प्रदेश। अगर हाँ हो सकता है कि इसका आंसर वो स्वयं देते हैं, जैसे कि वो इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं के लिए 1 दिन आरक्षित किया है, इसमें महिलाओं के बोलने की न्यूनतम जो समय है वो कितना है अथवा अधिकतम समय कितना है, आप उसी प्रकार से, बाकी हमने आपको लिख दिया, ठीक है। चलिए हाँ ये जरूर ये नोट कर लीजिएगा बेटा। ये देखिए हमने अभी भी आंकड़ा अभी भी दे दिया है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाएं की सीटें इसमें वर्तमान कितनी हैं? 47 महिलाएं हैं, और विधान परिषद में कितनी? 6, ठीक है। ये करंट का आंकड़ा हमने ऐड कर दिया था, ये इसमें एसएससी में नहीं आएगा, ये वाला प्रश्न जो आपका ये पुलिस में आएगा 100%। देखिए पुलिस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, सुबगाहट हो रही है, और ऐसा ना हो कि क्या बस कृषि सुहानी वाला हाल हो जाए, मतलब कि अभी से तैयारी करिए आप लोग एकदम। देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको जो पुलिस की तैयारी में है, बेसिकली सबसे अच्छी रीजनिंग, राफेल जिंदाबाद, आपको पता है अपना अंकित सर, ठीक है, और बेजोड़ रीजनिंग है। इस पर कारण ये नहीं, देखिए बेजोड़ का मतलब ये नहीं होता कि हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है। मेन बात ये बंदा मेहनत करता है, कोई भी बंदा, ठीक है ना, वो मेहनत करता है, उसका एक जुनून होता है कि यार नहीं आज भी हमने ये दिया, कल इससे हम बेहतर दें, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, मान लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं आपसे कि हम अच्छे होने का हम कोशिश करेंगे, हम सारी टीम मिलकर कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं आपके लिए। रेगुलरिटी जो मेन है आपके लिए, आप बस इतना मान सकते हैं कि आप देखो तीनों ब्रांच हम ही लोग दौड़ते हैं, ठीक है ना। तो बस आप एक भ्रम होता है कि आपको हम बता दें, एक ये भ्रम होता है कि सर उस वाले ब्रांच में ये टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, उस वाले ब्रांच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सारे ब्रांचेस में हम ही लोग ऑफलाइन भी लेते हैं, हम ही लोग ऑनलाइन भी लेते हैं, हम ही लोग सारा काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस वाले ब्रांच में कोई आपको और मिलेगा, अंकित सर नहीं मिलेंगे या फिर अन्य सर नहीं मिलेंगे, हम ही लोग पूरे लोग टीवी मिलेंगे, जीएस में हम लोग मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और यही हम लोगों की सबसे बड़ी जीत है, बाकी आप लोगों का प्यार है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये 2 पॉइंट, ये वाला तो देखिए ऊपर वाला आपको ये बन सकता है एसएससी में, ये वाला आपको यूपी स्पेशल के लिए थोड़ा सा, और ये आता है पेपर में, खूब आते हैं, ठीक है ना। विधानसभा अध्यक्ष बताइए सतीश महाना, सब लोग जानते हैं कानपुर के, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट,
आप देखिए हम लोग क्या क्या था कि जो झंडा फहराने का समय होता है कि यदि मॉर्निंग में आपका फहराया गया है तो सूर्य अस्त होने के पहले बता दिया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया गया तो उसमें क्या हुआ, छूट दी गई। लेकिन छूट ऐसे नहीं दी जाएगी, संशोधन किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए भारतीय ध्वज संहिता 2002, हाँ ये आप प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि किसमें संशोधन किया गया, 2001 में किया गया, 2002 में किया गया। संशोधन करते व्यक्तिगत भावनाओं पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति प्रदान की। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से संशोधन के तहत व्यक्तिगत भावनाओं पर दिन रात आप रात में भी फहरा सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको अनुमति प्रदान की गई। तो आपका आंसर क्या होगा, भारतीय ध्वज संहिता 2002। ये बेटा नोट कर लो, ये यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है, जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको अभी से नोट करिए आप, ठीक। देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आपका बोला, अगला प्रश्न बोल रहा है देश का पहला डिजिटल लोक अदालत कहां स्थापित हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। डिजिटल, आप डिजिटल मतलब देखिए बार बार बताने की नहीं, डिजिटल मतलब पेपरलेस, ठीक है। तो डिजिटल लोक अदालत जो स्थापित हो रहा है वो कहां स्थापित हो रहा है बेटा, जयपुर। कहां पे स्थापित हो रहा है, जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना, देखिए इसका संबंध किससे, भारतीय रेलवे से, ठीक है। उद्देश्य क्या है, देश के सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करना, ठीक है। हमारे पास जो धरोहर है, ठीक है, लोगों को उसके बारे में रूबरू कराना, उसको जानकारी देना कि भैया कुछ हमारे पास भी है, ठीक है। और पहली ट्रेन जो चलाई गई थी वो कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र, जी। इसकी शुरुआत हुई 2001। आपसे यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछा है, पहला प्रश्न आएगा भारत गौरव योजना का संबंध किससे, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा भारत गौरव योजना एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई, तो आपका आंसर होगा कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र, ठीक है। इसको फटाक से नोट करिएगा आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी आप इंपॉर्टेंट का प्रश्न, इसलिए इंपॉर्टेंट है, डबल टिक करिए इसको, ठीक है। चलिए अगला, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी संबल योजना चल रही थी जो मजदूरों के लिए है, ठीक है। हाल ही में उसका 2.0 का मतलब होता है उसका दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा संबल योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, मजदूरों से संबंधित है, मध्य प्रदेश। ये हमने एमपी स्पेशल के लिए बना दिया था, आप इसको याद रखिए, ठीक। हाँ अगला देखिए, गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु आंचल अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आंचल अभियान का चलाया जा रहा है राजस्थान में, संबंध किससे बेटा, गर्भवती महिलाओं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, ठीक। तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना आपको का संबंध किससे है, 10 लाख लोगों को स्वरोजगार देने, सशक्त बनाना, जैसे कौशल विकास चल रही है उसी प्रकार से, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में चलाई जा रही है, कर्नाटक, ठीक है ना। हाँ आप अभी फिर एकदम से बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, देखिए अगला जी। ई टैक्सी सर्विस प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ई टैक्सी सर्विस प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना है केरल। क्या बना बेटा, केरल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट करिए ये और लगा दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट एकदम छपा माने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न और हमने ऊपर भी लिख दिया है एसएससी जीडी पार्ट सेकंड, ठीक है ना। देखिए ये हम स्वयं बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज टाइपिंग नहीं होती, इस चीज को समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है, नमस्ते योजना का संबंध क्या, सफाई कर्मचारियों से। देखो एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा भाई, कोरोना काल में इन लोगों ने जितनी जान लगाई, इनके योगदान को कभी भूलिएगा मत। आप लोग तो देख रहे थे ना कि पूरा पीछे है ना, हम तो देख रहे थे लदा हुआ है आपका, ठीक। और इसके बाद हर जगह मतलब कि सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सैनिटाइजर वाला पूरा लगा रहे, पूरा निशान भाई। हम तो उनके सलाम कर रहे थे भाई, कोई जोड़ नहीं था, वो बहुत मेहनत की लोगों ने, ठीक है ना। तो उन्हीं के लिए नमस्ते योजना है, सफाई कर्मचारियों को आने वाली समस्याओं से निपटाने के लिए, ठीक है। अब जारीकर्ता भी याद रखिएगा, सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। ये क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, नमस्ते योजना का संबंध किससे, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं।
ये रहे आज एसएससी जीडी पार्ट 2। कल फिर मिलेंगे, कल दिन मिलेंगे। कल बहुत हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो जाए आपका, क्योंकि आपको का बहुत कुछ कंप्लीट कराना कम समय में, ठीक है। आप देखिए इसको नोट करिएगा। इसको अगर आप ये चाह रहे कि मोबाइल पे देखें केवल काम चला है बेटा, तो ये और ये भी ना सोचिए केवल एसएससी जीडी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है, दिल पहले बता देता है कि यार कुछ लेट हो गए, कुछ लेट हो गए। हमेशा एक चीज़ रखा करो, जहाँ से लेट हुए हो अब दोबारा लेट शब्द ना आ जाए, ठीक है ना। आपको लग रहा है लेट हो गए, कोई बात नहीं, अंतिम दम तक मेहनत करो। और इसके बाद एमपी पुलिस करो, एमपी जेल वार्डन फॉर्म भरो, पटवारी फॉर्म भरो। इसके बाद यूपी पुलिस को छोड़ना नहीं, दोबारा गलती ना होने पाए, ठीक है। यूपी पुलिस में केवल 3 चीज़ों को अच्छी कर लो। यूपी पुलिस आपकी ये मान के चलो कोई रोकिए नहीं। पहली चीज आपकी रीजनिंग, दूसरी चीज जीएस, और तीसरी चीज है आपकी हिंदी। को देखो बेटा, सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो ये मान के चलो कि इंडिविजुअल मैथें पढ़ते रह जाओगे, सिलेक्शन वर्दी भूल जाओ, ठीक है। 18 नंबर से ऊपर मैथ नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं सब लोग फिर, चलिए नोट करिए फटाफट।